नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। ज्योतिष में हर समस्या का समाधान है। ज्योतिष को अगर सही तरीके से अपने जीवन में उतारा जाए, उसके नियमों का पालन किया जाए, तो व्यक्ति को सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु ग्रह की। राहु का नाम सुनते ही थोड़ी-सी घबराहट हो जाती है, मन में चिंता, मन में विकार आ जाते हैं। राहु ग्रह को एक बुरा ग्रह माना जाता है, पापी ग्रह माना जाता है। राहु क्या है? कठोर वाणी है। राहु जुआ है, यात्राएं हैं, चोरी है, दुष्ट कर्म है यानी बुरे कर्म हैं, त्वचा संबंधी रोग भी राहु देते हैं और धार्मिक यात्राएं भी राहु देते हैं। एक तरफ शुभ भी है, एक तरफ अशुभ भी है। जन्म कुंडली में अगर राहु बुरा बैठा हो, पीड़ित हो, परेशान हो, तो आपको नकारात्मक प्रभाव बहुत सारे मिलते हैं। राहु किसी ग्रह का स्वामित्व नहीं रखता है। राहु मिथुन राशि में उच्च, धनु राशि में नीच के होते हैं। 27 नक्षत्रों में राहु आद्रा, स्वाति, शतभिषा नक्षत्र के स्वामी हैं। पंचांग के अनुसार प्रतिदिन राहु काल आता है और जो अशुभ काल होता है। बली राहु यानी मजबूत राहु किसी भी व्यक्ति की किस्मत को चमका सकते हैं। मजबूत राहु बुद्धि को तेज और चालाक बनाते हैं, कलयुग में सफलता दिलाते हैं, धर्म का पालन करवाते हैं। व्यक्ति यश और सम्मान और कीर्ति को पाता है अगर राहु बलवान स्थिति में है तो। पीड़ित यानी कि परेशान राहु हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में, तो नकारात्मक और बुरे परिणाम आपको मिलेंगे। बुरी आदतें आपके अंदर होंगी। आपके अंदर छल और कपट होगा, धोखा होगा। मांस, मछली, प्याज, लहसुन, बुरी चीज़ों का सेवन करेंगे, शिकार करेंगे, जानवर की हत्या करेंगे, कलेश करेंगे, हर जगह पे नुकसान प्राप्त होगा। पीड़ित राहु आदमी को अधर्मी बना देता है, नास्तिक बना देता है। व्यक्ति हमेशा बुरे कर्म करता है, बुरी बातें सोचता है, बुरी चीज़ें करता है। पीड़ित राहु जो होता है वो हिचकी देता है, हिचकी जो गले में हिचकी आती है ना, बच्चे हो या बड़े हो, पागलपन देता है, आँखों की परेशानी देता है और अल्सर या गैस, एसिडिटी की भयंकर समस्या देता है। कार्य व्यवसाय की बात की जाए तो कूटनीतिज्ञ बनाता है राहु, राजनीति का कारक है राहु, कानून संबंधी काम अच्छे करता है, सेवा भी करवाता है राहु, बुरे कर्म भी करवाता है राहु और राहु चोरी भी है, राहु जादूगर भी है, राहु जो है हिंसा भी है और राहु द्वारा ये सब काम होते हैं बुरे काम। मांस, मछली, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, नशे वाली चीज़ें, शराब वगैरह, मादक पदार्थ, जहरीले जानवर, काले-भूरे पशु-पक्षी राहु को दर्शाते हैं। राहु विदेश जाने के भी कारक हैं और जब भी राहु छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठते हैं किसी की भी जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में, तो राहु जो है आपको विदेशी मुद्रा दिलाने की ताकत रखते हैं यानी विदेश में आपको जाने का मौका देते हैं और ऐसे व्यक्ति को विदेशी मुद्रा मिलती है या एमएनसीज़ वगैरह में काम कर लेते हैं। अब देखिए राहु जो है 18 महीने बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं लगभग, राहु और केतु दोनों। राहु अगर अशुभ हैं, तो हमें कैसे उन्हें शुभ बनाना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये जान लेना होगा। राहु अगर अशुभ हैं, तो हमें उनको शुभ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जानना अत्यधिक आवश्यक है। कुछ उपाय बता रहा हूँ, उसके बाद और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दूँगा। पूरा वीडियो सुनिएगा और अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो करें। अब राहु से बचने के उपाय, फिर बाद में और जानकारियाँ। मान लीजिए आप किसी भी राशि के जातक या जातिका हैं और आपकी जन्म कुंडली में राहु बुरी स्थिति में है, परेशान कर रहे हैं राहु आपको, तो आप अपने पर्स में कोई भी विदेशी मुद्रा रख लें। अब भारत में रहते हैं तो विदेश, जितने भी विदेश हैं वहाँ की कोई भी मुद्रा, डॉलर रख लें, पाउंड रख लें, कुछ भी अपने जेब में एक रख लें और आप देखिए राहु के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएँगे या बहुत कम हो जाएँगे, पहला उपाय। दूसरा उपाय ये है कि जब भी राहु परेशान कर रहे हों, तो आप एक छोटी-सी डब्बी में समुंदर का जल यानी समुंदर का पानी भरकर अपनी जेब में रख लें या अपने घर में रख लें। आपको राहु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि विदेशी मुद्रा जो है, वो विदेश की है और समुंदर भी जो है, वो 7 समुंदर एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आपको राहत मिल जाएगी। और तीसरा जो है
कि अगर आपको राहु बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो गौमूत्र थोड़ा-सा 1 चम्मच गौमूत्र, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच तिल का तेल, तीनों का बराबर मिला के एक छोटी-सी डब्बी में मिलाकर अपने पास रख लें। राहु आपका बाल-बाका भी नहीं कर पाएँगे और राहु के सभी प्रभाव खत्म हो जाएँगे। बुरे से बुरा राहु भी यहाँ पर आपको शुभ परिणाम देने लगेगा। बिगड़े हुए राहु को उतारने के, सँवारने के ये अचूक उपाय हैं। अगर आप चाहते हैं तो इन तीनों उपायों को कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो इसमें से कोई एक उपाय कर सकते हैं। आप कोई एक चीज़ को भी अपनाकर जीवन में बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं और शानदार रिज़ल्ट पाएँगे, इस बात की गारंटी है। राहु आपका तनिक भी बुरा नहीं करेंगे और राहु आपको खुशियाँ देते रहेंगे। तो राहु ग्रह से घबराने की आवश्यकता नहीं है, राहु ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है। राहु ग्रह जो हैं उनको भी शांत किया जा सकता है। कलयुग के राजा हैं राहु और कलयुग में जिसका राहु सही, उसको राजनीति, देश दुनिया में हर जगह पे तरक्की मिलती है, देश-विदेश में सफलता मिलती है और वो व्यक्ति अमीर नहीं, महाअमीर हो जाता है और बड़ी-बड़ी सफलताएँ पाता है। तो राहु को अच्छा करने के इससे सरल उपाय आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो आप इन उपायों में से कोई भी एक उपाय करें या तीनों उपाय करें, आपको बहुत-बहुत लाभ होगा। तो ये थे उपाय। आप इनको करके किस्मत आज़मा सकते हैं। राहु के बारे में आपने जान लिया, अब केतु का भी परिवर्तन सेम इसी समय में हो जाएगा और ये दोनों ग्रह जो होते हैं वक्री होते हैं। अब आप देखिए, राहु और केतु जो दोनों ग्रह हैं, इनका जन्म कैसे हुआ? ये राक्षस थे। एक राक्षस था, अब एक राक्षस जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला। अमृत सबसे पहले देवताओं में बँटना था, लेकिन राक्षसों को अलग लाइन में बिठाया गया, देवताओं को अलग लाइन में बैठाया गया। देव तो राक्षसों ने समझा कि सारा अमृत तो यही पी जाएँगे, तो हमारे लिए तो बचेगा नहीं। तो एक राक्षस जो था स्वर्णभानु वो अ, चुपचाप जाके भेष बदलकर देवताओं की लाइन में बैठ गया और जब देवताओं की लाइन में बैठ गया तो सूर्य और चंद्र ने देख लिया और भगवान विष्णु को उन्होंने कान में जाके बोल दिया ये तो राक्षस है। जबकि जब तक वो उन्होंने बोला और जब तक भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चलता तब तक वो राक्षस जो था वो अमृत पी चुका था। तो उसका गला अलग हो गया सुदर्शन चक्र से और धड़ अलग हो गया। तो जो गले वाला हिस्सा है ऊपर का वो राहु हो गया, नीचे वाला हिस्सा केतु हो गया। तो राहु के पास दिमाग होता है, केतु के पास दिमाग नहीं होता क्योंकि उसके पास सर नहीं है। तो राहु जो है वो ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि उसके पास दिमाग है, केतु कम खतरनाक है क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन दोनों खतरनाक हैं। एक साँप का मुँह है और एक साँप की पूँछ है। तो साँप का मुँह इसलिए ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि उसमें ज़हर होता है, पूँछ में कम ज़हर होता है। साँप काट लेगा तो मर जाओगे, पूँछ मार मार देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बुखार-वुखार आ जाएगा, यही होगा, है ना? इसलिए खतरनाक क्या है? राहु। तो ये राहु से हमेशा बच के रहना चाहिए और राहु देता भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि राहु देता नहीं है, राहु बहुत कुछ देता है अगर उसको सही तरीके से पाला-पोसा जाए, उसके उपचार वगैरह किए जाएँ, तो राहु आपको राजा भी बना सकता है क्योंकि कलयुग में राजा जो है वो राहु ही है। तो ये जो वीडियो हमने बनाई इसमें आप समझ गए तो राहु को सही करने के जो उपाय वगैरह आपको बताए ये कर लीजिएगा तो आपका बिगड़ा हुआ राहु भी आसानी से सही हो जाएगा और आपको कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो राहु जो है उसको भी शुभ बनाएँ, केतु जो है उसको भी शुभ बनाएँ और अंतिम बात आपको बताऊँ कि राहु जो है वो शनि के अनुसार चलता है, केतु जो है गुरु के अनुसार चलता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, राहु राहु या शनि को सही करने के लिए साँप को दूध पिलाया जाता है और केतु को अच्छा करने के लिए कुत्ते की सेवा की जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने राहु की बात की, तो राहु को सही करने के हमने आपको उपाय बता दिए, बाकी आप अगली वीडियो में हम केतु की बात करेंगे।